ये हम अपने इस गाड़ी में पूरी फैमिली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गई है। ये जद्दा एयरपोर्ट से निकलकर ये मक्का की तरफ रवा दवा है। ये जद्दा से मक्का की तरफ जा रहा है और जगह जगह रहनुमाई की गई है। मुन्ना का है, मुन्ना दिखाओ जरा। मुन्ना सो रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दिल में एक हसरत थी, अल्लाह ताला ने हमें कबूल किया और हमें यहाँ की सादत नसीब फरमाई। ये जो दो दायरे आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से हुदूद हरम शुरू हो जाती है। हुदूद हरम में कुफार दाखिल नहीं हो सकते। मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की जो पहली बड़ी और खूबसूरत अलामत है और खूबसूरत इस्तिआरा है, वो कुरान पाक की ये रेहल है। ये देखें कुरान पाक की रेहल कितनी खूबसूरत है और पैगाम बड़ा खूबसूरत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। जी बिल आखिर हम अपने होटल मस्जिदुल मुहाजिरीन में पहुंच चुके हैं। अब हमने खाना खाया है, आराम करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कल उम्रा करेंगे। यहाँ से जी जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर आके फिर आपको सिमें लेनी पड़ती है और ये मुख्तलिफ कंपनियों के लोग खड़े हुए हैं। ये देखें, आप सिमें लेंगे यहाँ से, ये सिमें लेंगे यहाँ से। बाहर निकलें तो इस तरह की बसें भी होती हैं सरकारी, बहुत सारी सरकारी खड़ी हुई हैं और प्राइवेट भी होती हैं। हम चूँकि फैमिली के साथ थे तो हमारे लिए उन्होंने ये प्राइवेट बस करवा दी है। ये देखें, और भाई ड्राइवर है हम, क्या नाम है आपका? याहिया भाई जी, बहुत अच्छे। और अब हम बैठने वाले हैं यहाँ पर और ये बैठ गए अभी बस में। तो इस तरह प्राइवेट भी ले सकते हैं आप और सरकारी में भी जा सकते हैं। ये प्राइवेट है और ये बस ये सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। प्राइवेट में ये होता है कि आप आराम से तलबिया पढ़ते हुए चले जाते हैं। जी यहाँ से चल पड़े। ये जद्दा एयरपोर्ट से निकलकर ये मक्का की तरफ रवा दवा है और ये हम अपने इस गाड़ी में पूरी फैमिली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गई है। ये वाली गाड़ी है। ये जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने ये गाड़ी करवा के दी। भाई जी सर, जरा बताइएगा कि यहाँ पर सरकारी बसें और प्राइवेट बसों में कोई फर्क है या सहूलियात सेम है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सरकारी बसें जो होती है, सबसे पहले तो अभी वो 1.5 घंटा तक वहाँ वेट करेंगे एक एक आदमी का, जैसे जैसे बाहर आएंगे। फिर उसके बाद उसका जाने का रास्ता जो है वो 100 की स्पीड का होता है, वो 2 घंटे में मक्का पहुँचती है। और फिर मक्का में उन्होंने एक होटल के नहीं, उन्होंने 3-4 होटल के लोगों को मुख्तलिफ बिठाया होता है और वो हर होटल पे घंटा घंटा वेट करके पहुंच के सब लोगों को वहाँ उतारती। और जो आपने प्राइवेट गाड़ी ली होती है वो आपको एयरपोर्ट से पिक करेगी और सीधा आपके होटल के सामने छोड़ देगी। अच्छा, किराए का कितना फर्क होता है? वो तो फ्री होता है और ऐसी गाड़ी की पिक मिल जाती है? नहीं सर, वो फ्री नहीं होता। उसमें जब आप पैकेज लेते हैं ना तो उसमें उसका किराया ऐड होता है। अच्छा जी, तो कितना फर्क है किराए का? तो वो वाली गाड़ी जो उसका और इसका, जैसे आप अभी कितने 7-8 लोग होंगे, 9 लोग हैं, तो फिर वो लोग आपका तकरीबन सेम। अगर आप 1-2 लोग होते तो फिर आपको ये गाड़ी प्राइवेट महंगी पड़ती। लेकिन अगर आप 9 लोग हैं और एक ही गाड़ी में जा रहे हैं तो फिर इसलिए आपको ये पैकेज है उससे सेम बराबर में आएगा। लेकिन सहूलत ये मिलेगी कि आप 1 घंटे में जद्दा से मक्का भी पहुंच जाएंगे और डायरेक्टली अपनी पर्सनल फैमिली के साथ सेफ तरीके से अपने होटल पे जाके इंशाल्लाह उतर जाएंगे। तो किराया बसों का वो पे होता है या जैसे गाड़ी आपके पे है या मतलब ज्यादा होते लोग जहाँ लगा लेते हैं? नहीं, ऐसा होता है, कम ज्यादा भी होता है, जहाँ लगे लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्री है। फ्री में कोई चीज नहीं मिलती। जब आप वहाँ से पैकेज लेते हैं उसमें बस का किराया ऐड होता है और जब आप वहाँ से इस गाड़ी का पैकेज लेते हैं तो फिर वो बस वाला किराया उधर से माइनस करके इसमें ऐड किया जाता है। इसलिए आप कहाँ से? पाकिस्तान? जी, मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ सऊदी अरब में। आज ही हम सऊदी अरब में पहुंचे हैं और आप जानते हैं कि हमारे 1 महीने का क़ियाम है। अभी थोड़ी देर पहले सऊदी एयरलाइन से हम
जद्दा पहुंचे और सऊदी एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में शुमार होती है। खाना भी अच्छा था, सर्विस भी अच्छी थी, पूरे टाइम पर टेक ऑफ किया और जद्दा एयरपोर्ट पर जहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हमें किसी किस्म की जरा भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इमिग्रेशन का अमला भी अच्छा था, सामान भी मिल गया। बाहर निकले तो हम चूंकि फैमिली के साथ आए हुए थे तो इसलिए हमने ये प्राइवेट गाड़ी, हमें जो लेने वाले थे उन्होंने ये गाड़ी का इंतजाम करवा के दिया, वरना सरकारी बसें भी खड़ी हुई थी। ये देखे, मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारी गाड़ी से हाईएक्स से आगे ये बस सरकारी बसें जा रही है। इसमें भी तमाम सहूलियात का इंतजाम होता है, हमने अपनी आंखों से देखा, वहां का अमला आपको बता रहा था। ये देखे, ये जो रोड है ये जद्दा से मक्का की तरफ जा रहा है और जगह जगह रहनुमाई की गई है। मैं अभी वादियों को देख रहा था, पहाड़ियों को देख रहा था, मेरे ज़हन में 1400 साल कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर घूम रहा था मेरे दिमाग में, दिल के दिमाग के नेहा खानों में। उस वक्त कुछ नहीं था और उससे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, बलदन आमिना, इस शहर को अमन का गहवारा बना दे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। तो जब भी आप सऊदी अरब आए तो सब्र का मुजाहिरा करें, तहम्मुल का मुजाहिरा करें, थोड़ी सी तकलीफ जो है उस पर वावेला मत करें। मैंने बच्चों के साथ में आया तो मैं बच्चों को मैंने बता दिया कि यहाँ पर वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कोई मसला पेश हो नमाज पढ़ो, ठहर जाओ और इत्तिफाक के साथ आराम आराम से सहूलत के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। ये सफर जो होता है ये मोहब्बतों का सफर होता है और मोहब्बतों के सफर में, अकीदतों के सफर में परेशानियां आया ही करती हैं। मोहम्मद बताएं जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने हमें अपने दरबार की हाजिरी नसीब फरमाई। बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ख्वाहिश थी यहाँ पर आने, और एक तरह से तफरीह भी हो रही है, नई सी चीज़। मुन्ना का है, मुन्ना दिखाओ जरा। मुन्ना सो रहा है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और जाहिर बात है तो उम्रे का सफर जितना भी सहूलियात हो जाए लेकिन बहरहाल मुश्किल होता है। 4 घंटे एयरपोर्ट पे पहले पहुंचना, फिर 4 घंटे जहाज का सफर, 3-4 घंटे जद्दा एयरपोर्ट पर, तो इतना चल चल के खड़े हो के, यही वजह है कि ये जो दुआ है उम्रे की उसमें कहा जाता है फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, कि अल्लाह इसको कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, इसको मेरे लिए आसान फरमा। कारी साहब को दे, हमारे छोटे भाई हैं, हाफिज़ कुरान है, पहली दफ़ा आ रहे हैं। कारी साहब कैसा लग रहा है ये सफ़र? माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी की ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, और दूसरी बात ये थी कि आपके साथ आने का मौका मिला हमें। आप पहले भी आए हुए हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा यहाँ पर, और दिल में एक हसरत थी, अल्लाह ताला ने हमें कबूल किया और हमें यहाँ की सआदत नसीब फरमाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं, मुश्किल नहीं हो रही, सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह, और जहाज़ में भी कोई ऐसी मुश्किल हमें नहीं हुई माशाल्लाह। ये जो 2 दायरे आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से हुदूद हरम शुरू हो जाती है, ठीक है। हुदूद हरम में कुफार दाखिल नहीं हो सकते। ये देखें, यहाँ से ये हुदूद हरम दाखिल शुरू हो जाता है, यहाँ से मक्का शुरू हो जाता है एक किस्म का। उससे पहले जद्दा था। हम मक्का में दाखिल हो गए हैं और यहाँ पर जब मक्का में दाखिल होते ही ना एक कुरान पाक की रहल आती है, और उन्होंने एक दरवाजा बनाया हुआ है लेकिन उसको शक्ल कुरान पाक के रहल की दी हुई है। वो बहुत एक नायाब होती है और देखने के काबिल होती है, बहुत मशहूर हो। सबसे पहले हरमैन शरीफैन, खादिमैन हरमैन शरीफैन ने उसको बनाया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की जो पहली बड़ी और खूबसूरत अलामत है और खूबसूरत इस्तिआरा है, वो कुरान पाक की ये रहल है। ये देखें, मैं दूर से भी दिखा रहा हूं, ये देखें, ये कुरान पाक की रहल है। इतना खूबसूरत मंजर है ये, और देखने वाले को और जो यहाँ से गुजरता है पैगाम मिलता है
कि किबरिया ये अल्लाह तबारक व तआला की है, अल्लाह के अहकाम पर, अल्लाह का कलाम यहीं पर नाजिल हुआ था। ये देखो कुरान पाक की रेल कितनी खूबसूरत है और पैगाम बड़ा खूबसूरत है। ये मक्का में दाखिल होते हैं तो ये रेल यहाँ के हर एक को अपनी तरफ खींच लेती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कुरान की रेल बनाकर पैगाम है कि कुरान की तालीमात को आम किया जाए। सुबहान अल्लाह। ये जो रेल का मंजर था, जब पहली दफा हम आए तो मैं यहाँ से जब रात को गुजर रहे थे मुझे पता नहीं चला, तो मैंने चूंकि पढ़ा हुआ था ये, तो मैं वहां से दोबारा आया एक दिन ये रेल देखने के लिए कि इस रेल को देखने हैं अपने दोस्त के साथ। मक्का से आया तो बच्चों को भी हमने दिखाया है। आप भी जब कभी आए तो ये मंजर जरूर देखिएगा, इसका पैगाम बड़ा शानदार है। यहाँ पर हिजरा रोड है। हिजरा रोड का मतलब है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी वो रास्ता है, और उसी पर हमारा होटल यहाँ पर है। हिजरा रोड पर पहला होटल है मस्जिदुल मुहाजिरीन, और ये देखें यहाँ पर सारे होटल हैं। ये पूरी लाइन ही होटलों की है। हुज्जाज के राम पूरी दुनिया से यहाँ आए हुए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं। सामने आपको मक्का टावर नजर आ रहा है, इसके पीछे ही होटल है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। जी बिल आखिर हम अपने होटल मस्जिदुल मुहाजिरीन में पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये मस्जिदुल मुहाजिरीन हमारा होटल है। ये मक्का टावर है, मक्का टावर के बिल्कुल नीचे मस्जिदुल मुहाजिरीन है। ये हम दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तवील सफ़र आसानी के साथ कटवा दिया, खैर आफियत के साथ, और ये हम पहुंच गए मस्जिदुल मुहाजिरीन में। ये सामान है, अभी कमरा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वक्त हम खैर व आफियत के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं, और मक्का मुकर्रमा के में बैतुल्लाह शरीफ के बिल्कुल करीब हमारा होटल है, जहां पर मक्का टावर है और कबूतर चौक है। उसके साथ ही शारे हिजरा पर, जहाँ शारे हिजरा वो कहलाती है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। ये जो तीसरा व्लॉग है ये हम यहाँ से बना रहे हैं। पहला व्लॉग आपने देखा कराची एयरपोर्ट तक था, दूसरा जद्दा तक था, तीसरा मक्का तक था, और अब ये मक्का तक जो है वो रुदाद है। ये हम कमरे में पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं ना कि इतनी मुश्किल होती है इस जमाने में भी कराची एयरपोर्ट पर या किसी भी एयरपोर्ट 4 घंटे इंतजार करना, जहाज 4-5 घंटे में आता है, फिर जद्दा एयरपोर्ट पर होते, फिर जद्दा से मक्का आना, ये सबर अज़मा मराहिल होते हैं, और खैर व आफियत और सहूलत के साथ अपने कमरे में पहुंच जाना। अब हमने खाना खाया है, आराम करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कल उम्रा करेंगे। तो हमारे साथ कारी इरफान साहब हमारे दोस्त मौजूद हैं जो 3 दिन पहले से आए हुए हैं। इनसे तजर्बात पूछते हैं कि कितना रश है यहाँ पर और किन बातों की एहतियात करते हमें उम्रा करना चाहिए। जी नाज़िम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस ज़ात ने हमें तौफीक अता फरमाई और जिस ज़ात ने हमें अपने घर पर बुलाया। हकीकत में हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। रश इस वक्त बहुत ज़्यादा है, चूँकि जुमरात के दिन यहाँ पर छुट्टी थी, और जैसे पाकिस्तान का 14 अगस्त है और इनका भी यौम तासीस था। कल आज जुम्मा था, जुम्मे के दिन भी बहुत ज़्यादा रश था, और मेरा ख्याल ये है कि 6 से 7 लाख अफराद होंगे। और जो जदीद हरम है
तो वहाँ आज हमने जुम्मे की नमाज पढ़ी और कहीं जगह भी नहीं मिली हमें। लेकिन जब जुम्मे की नमाज पढ़ी, हम बाहर निकले तो हमने हालात देखे कि हर तरफ इंसानी यानी सर नजर आ रहे थे। तो बहरहाल चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका मेरे ख्याल में ख्याल रखना चाहिए। एक तो सुन्नत के मुताबिक उम्रा करना चाहिए, और ये कि दूसरा ये भी ख्याल रखना चाहिए कि दूर दूर रहना चाहिए, यानी बहुत करीब जाने से बहुत मुश्किलात होती है, रश बहुत ज़्यादा है, और दूर रहने में इतना ही सवाब है जितना आप करीब जाएंगे। बाज़ हज़रात कोशिश करते हैं कि वहाँ हजर असवद में जाएं, वहाँ उसका बोसा लें, तो मेरे ख्याल में इस वक्त नामुमकिनात में से हैं। इसी तरीके से मुल्तज़िम शरीफ पर जाना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता चंद औकात ऐसे हैं कि जहाँ ट्राई की जा सकती है कि नमाज से पहले पहुँच जाएं और अगली सफ़ों में रहें, और जैसे ही नमाज खत्म हो तो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाएं तो आप मुल्तज़िम भी चले जाएंगे। उसके अलावा हतीम में जाने के लिए टाइम फिक्स नहीं है, कुछ ख़वातीन के लिए अलग है, मर्द हज़रात के लिए अलग है। तो वो कुछ मालूमात है, हमें कुछ मज़ीद भी मालूमात हासिल की जा सकती है कि वहाँ छोड़ते हैं वहाँ पर लोगों को। तो ये है बक़िया के सुन्नत के मुताबिक उम्रा किया जाए, बस ये। जी नाज़िम साहब ने बात की सुन्नत के मुताबिक किया जाए। मेरे बेटे आए हुए हैं, फैमिली के साथ आए, मैंने दोनों बेटों को कारी साहब के हवाले कर दिया है कि आपने सुन्नत के मुताबिक सही तरीका इनको सिखाना है। तो कारी साहब कब लेके जाएंगे इनको? इंशाल्लाह मैं सुबह 3 बजे, ये अभी क्या कह रहे थे, मैंने कभी थोड़ा आराम करें, 3 बजे थोड़ा मौसम भी ठंडा होता है, अभी मक्का में गर्मी भी हो गई है, आज अच्छी खासी गर्मी भी थी, तो सुबह रश भी थोड़ा सा मामूली थोड़ा कम होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि पहली मरतबा जो उम्रा करने वाले हैं या हज करने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो सीख कर करें और उनके साथ एक मरतबा तवाफ कर लें, उम्रा कर लें, हज कर लें, जिन्होंने पहले किया होता है। वरना बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, गलतियों का इम्कान होता है, जिनायात भी हो सकती है, दम भी हो सकती है। कैसे कारी साहब? ऐसे ही है बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया कारी साहब। जब बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़ती है तो यूँ समझ लें कि इंसान अपनी हवास खो बैठता है, तो उसको कुछ पता नहीं चलता है कभी मैंने क्या करना है। जब पिछले साल मैं भी आया था तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आसाब पर कंट्रोल किया, और उसके बाद मैंने अपने जो मेरे फैमिली आई हुई थी उनको मैंने उम्रा करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़िम साहब ने बड़ा अच्छा किया, हमारे बच्चों को उम्रा करवाएंगे, और कल इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे उम्रा कैसे किया जाता है, हरम शरीफ के अंदर के मनाजिर, और उसके अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हरम मक्की के मक्का के अंदर जो मुक़द्दस तरीन मकामात है उनकी आपको ज़ियारत करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।